यह दास्तान सुन के आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा कि एक यहूदी ने कैसे इस्लाम कबूल किया। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक यहूदी था जो आपका दुश्मन था, हमेशा आपकी शान में अनाप शनाप बकता था, आपकी बुराई किया करता था, है ना, आपसे दुश्मनी का इजहार करता हमेशा। और जो यहूदी था उसका एक लड़का था, बहुत ही उसका लाडला था, बहुत ही प्यारा था। जाहिर सी बात है, जो एक बेटा अगर किसी का हो तो बहुत ही प्यारा होता है। ऐसे यहूदी का सिर्फ एक बेटा था और जब बाप से हुजूर की गुस्ताखी सुनता था वो भी सोचता था कि मैं भी गुस्ताखी करूँगा और मैं भी उनको तकलीफ़ पहुँचाऊँगा। एक दिन यहूदी का लड़का रास्ते पे खड़ा था कि जब मोहम्मद ऐसे जाएंगे तो मैं उनको तकलीफ़ दूँगा, मैं उनको तकलीफ़ पहुँचाऊँगा, मैं उनके शान में गुस्ताखी करूँगा। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों से गुज़र रहे थे, रास्ते से गुज़र रहे थे। यहूदी की नज़र पड़ गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख करके उसको मुस्कुरा दिया। आय हाय, हुज़ूर ने एक मरतबा देख के उसको मुस्कुराया। जैसे ही मुस्कुराया, वो तो खड़ा था तकलीफ़ देने के लिए, आपको कुछ कहने के लिए खड़ा था नाप शनाप, लेकिन जैसे ही आपने उसको देख करके मुस्कुराया, उसके दिल की दुनिया बदल गई। उसके दिल के अंदर मोहब्बत का चिराग रोशन हो गया। आपकी मोहब्बत का जादू असर कर गई उसके दिल के अंदर। फिर हमेशा आपकी दीदार के लिए मुंतज़िर रहता था। यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि बगैर आपको देखे उस यहूदी के लड़के को चैन नहीं मिलता था, उसको सुकून नहीं आता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ने के लिए मदीना जाते थे, वो मस्जिद नबी में जाते थे, तो आकर के घर से बहाना बना करके आकर के वहाँ बैठ करके आपको छुप करके देखता था। जब आपको छुप करके वो देख लेता, फिर अपने घर पे जाता। जब वापस जाता ऐसा लगता था कि बीमार जा रहा है कोई। ऐसे ही कई दिन तक करता रहा। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो बीमार पड़ गया, है ना, वो बीमार पड़ गया। उसके बाप ने उसका बहुत इलाज कराया कि मेरे बेटे को हुआ क्या है, लेकिन कोई फ़ायदा उसका नहीं हुआ। यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि जो लड़का था वो यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे, यानी उसके मरने का वक्त करीब आ गया। तो लास्ट टाइम में उसके बाप ने, यहूदी ने कहा, है बेटा, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो तू बता, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूँ। उसने कहा, अब्बाजान, अगर आप बुरा ना माने तो मेरी एक ख्वाहिश है, मैं आप ज़ाहिर करता हूँ। कहा, मैं बुरा नहीं मानूंगा, तेरी क्या ख्वाहिश है तू बता, मैं पूरी करूँगा, तो मेरा एक लौता लाडला है ना। उसने कहा, अब्बाजान, मैं मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम बन चुका हूँ, मैं उनका आशिक बन चुका हूँ। यह सुन करके बाप का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वादा किया था ना देखने के लिए, वादा किया था ना बेटे से, बेटा जो तू कहेगा मैं तेरे वादे को पूरा करूँगा। उसने कहा, अब्बाजान, बस सिर्फ एक बार उस मोहम्मद अरबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे घर मुझे बुला दीजिए मेरे पास, ताकि मैं उनको देख लूँ और देख करके मेरी रूह मेरे जिस्म से परवास कर जाए। उसका बाप जो यहूदी था, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पे पहुँचा, आवाज़ लगाई, आप बाहर निकले। आपने इतने प्यारे अंदाज से उससे बात की ना कि उसका दिल भी नरम हो गया, उसका दिल भी पिघल गया। उसने कहा कि पूरे माजरे को सुनाया कि मेरा बेटा आपका दीवाना हो चुका है, आपका ग़ुलाम बन बैठा है। कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मेरे बेटे का आखिरी सांस चल रही है, उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि आपको देख ले वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम को लेकर के उसके घर पे पहुँचे। आप जब उसके घर पे पहुँचे थे तो उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही आप पहुँचे, गई हुई रूह वापस आ गई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए, उसके सर को हाथ लगाया, आपसे गुफ्तगू उसने की। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपका आशिक हूँ, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, लेकिन मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में एक सजदे नहीं किए हैं, मैंने कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया है, मेरे नाम अमाल में एक सजदा भी नहीं है। क्या आप इस बात की ज़मानत लेते हैं कि कब्र से लेकर के हश्र तक आप मेरे ज़ामिन रहेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ज़मानत ली। फिर उसकी रूह कब्ज़े उनसरी से परवाज़ कर गई। उस यहूदी का जो घर था वो मातम ख़दा बना हुआ था। उसने कहा, यहूदी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब ये जो जनाज़ा है मेरा तो नहीं है, ये आपका जनाज़ा है, मैं आपके सुपुर्द करता हूँ, कफन दफन की ज़िम्मेदारी है आपके सुपुर्द करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसार सहाबियों से कहा कि ये इस जनाजे को ले चलो मदीने की गलियों में, वहाँ पर जितने रहने वाले हैं सब जनाजे की नमाज़ पढ़ेंगे। मदीने की गलियों में जनाज़ा ले जाया गया, पूरी भीड़ हो गई, सब लोग जनाज़ा पढ़ने के लिए हाजिर हैं। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस भीड़ में अपने पंजों के बल चल रहे थे। किसी सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप पंजों के बल क्यों चल रहे हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं इसलिए पंजों के बल चल रहा हूँ, यहाँ फ़रिश्तों का बहुत हुजूम है, फ़रिश्तों की बहुत भीड़ है, कदम रखने की जगह नहीं है। अल्लाहु अकबर।
था यहूदी का लड़का, लेकिन जनाजे में ज़रा देखिए फिर इतने फरिश्ते आ गए थे, कदम रखने की जगह नहीं थी। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पंजों के बल चला करते थे। फिर आपने खुद अपने हाथों से उसका जनाजा कब्र में उतारा। फिर एक सहाबी ने पूछा, आपके जिस्म पे पूरा पसीना पसीना हो गया था। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म पर इतना पसीना क्यों है? कहा कि जब मैं इसकी ज़मानत ले रहा था उस वक्त हुरान जन्नत का इतना हुजूम था कि उसकी गर्दिश की वजह से मुझे इतना पसीना आ रहा था। सब प्यालियाँ लेकर के इसका इंतज़ार कर रही थी। अल्लाहु अकबर। आपने देखा एक हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या चीज़ होती है। सिर्फ़ उसकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत उसके दिल में बैठ गई, जन्नत का हकदार हो गया हो। आज भी हमारे भाइयों, हमें भी चाहिए कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अपने दिलों के अंदर बिठाएं, सच्ची मोहब्बत पैदा करें अपने दिलों के अंदर। वरना हमारी इबादत जो हम करते हैं, अल्लाह खैर फरमाए, पता नहीं कबूल होती कि नहीं होती है। हम इतने मिस्टेक करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, जहन कहीं और चला जाता है, कुछ और काम करते हैं, कुछ और हो जाता है। कितने लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उनसे गलतियाँ हो जाती हैं, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी सही नहीं होती है। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह हम सब की नमाज़ों को कबूल फरमाए। लेकिन हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो कभी रद्द नहीं की जाती है। आप आपकी मोहब्बत दिल में बिठाएं और नमाज की पाबंदी करें।